नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज़ बिहार और मैं मुन्ना गौड़। अभी मैं मौजूद हूं पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा अनुमंडल के ठीक सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के पास। आपको हम दिखाएंगे बाबा साहब की प्रतिमा जो लगी हुई है और इसके अगल बगल की जो व्यवस्थाएं हैं किस तरह की हैं। आपको बता दें कि 1997 में लालू प्रसाद जो कि उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा ये प्रतिमा का उद्घाटन हुआ था और जिसमें माननीय यहाँ के जो मंत्री थे बिहार सरकार के पुनवासी राम, उनके द्वारा ये बनाया गया प्रतिमा है, जो कि इस समय जो स्थिति है काफ़ी बदतर है। यहाँ बाबा साहब के ऊपर एक छत लगा दिया गया है, लेकिन जो स्थिति आपको दिख रहा होगा हमारे कैमरे में, जो हमारे तस्वीरों में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा किस तरह से इनका देख रेख और इनका जो कि यहाँ तमाम अधिकारी हैं, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय है, जो कि अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी बैठते हैं। यहाँ जो कि शिकायतें मिलता है उसका निवारण होता है। हमारे ठीक सामने आपको हम दिखाएंगे अपने तस्वीरों में कि अनुमंडल कार्यालय है और ठीक इसके बगल में बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जो कि समादेष्टा हैं वो बैठते हैं, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बैठते हैं और जो कि बाबा साहब का जो प्रतिमा है और प्रतिमा के आसपास देखिए किस तरह का व्यवस्था है। अधिकारी जो जिन्होंने संविधान बनाया, जिनके बनाए गए संविधान के आधार पर पूरा देश चलता है, पूरा राज्य चलता है, बिहार चलता है, अनुमंडल हो, प्रखंड हो, तमाम कार्यालय चलती हैं। उनके बताए हुए कानून, उनके बनाए गए मार्गों को कैसे लोग चल के आगे बढ़ते हैं। और अधिकारियों के घरों में आप देखे होंगे कि टाइल्स लगी हुई हैं। यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय हो, आवास हो, या फिर यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, उनका आवास हो और उनका अपना कार्यालय हो, चकाचौंध रहता है। लेकिन यहाँ देखिए बाबा साहब के प्रतिमा के पास किस तरह की गंदगी फैली हुई है। आपको हम दिखाएंगे किस तरह का यहाँ धूल, देखिए ये देखिए बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसके आसपास किस तरह की गंदगी है, ये आपको तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा होगा। आपको बता दें कि जब इनकी पुण्यतिथि पड़ती है 14 अप्रैल को, तो यहाँ बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, भारतीय पुलिस प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, तमाम राजनेता आते हैं। यहाँ सांसद हो, विधायक हो, विधान पार्षद हो, तमाम जनप्रतिनिधि भी हैं। लेकिन जो बाबा साहब की प्रतिमा के पास की जो स्थिति है आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि कैसी है। अगर यहाँ टाइल्स वगैरह लगा दिया जाता, यहाँ चारदीवारी कर दी जाती, यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था रहती तो कितना अच्छा रहता। ये अनुमंडल के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो बाबा साहब का यहाँ प्रतिमा लगाया गया है। लेकिन इनके बताए गए सारे नियमों को लोग कहते हैं कि बाबा साहब के जो भी बनाए गए संविधान है उस पर अमल किया जाए, लेकिन जो स्थिति है यहाँ बदतर स्थिति है। और यहाँ की जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं कि काफ़ी दयनीय है। चारदीवारी नहीं है, टाइल्स नहीं है, तमाम यहाँ देखिए व्यवस्थाएं नहीं है। जबकि यहाँ पे समीप में अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय है, यहाँ बगल में प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय है। लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा के पास की जो स्थिति है आपको स्पष्ट हमारे तस्वीरों में दिख रही होगी कि किस तरह की स्थिति है। यहाँ तमाम नेताओं का कार्यक्रम होता है, संविधान के प्रति हो या फिर विकास के प्रति हो, तमाम तरह के यहाँ बैठ के बाबा साहब को दुहाई दे के यहाँ कार्यक्रम किया जाता है। लेकिन जो बाबा साहब की स्थिति है, बाबा साहब के बगल में जो की स्थिति है आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ बगल में एक रोड है, उससे धूलें आती है। लेकिन देखिए यहाँ अधिकारियों के यहाँ टाइल्स लगी हुई है, घरों में टाइल्स लगी हुई है, दफ्तरों में टाइल्स लगा हुआ है, लेकिन बाबा साहब के प्रतिमा के पास किस तरह का धूल उड़ रहा है और किस तरह की व्यवस्था है आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। जब भी इनकी पुण्यतिथि पड़ती है या फिर इनका जो 6 दिसंबर का कार्यक्रम एक हुआ था, हम बता दें कि उस कार्यक्रम में यहाँ के बड़े अधिकारी आए थे और कई राजनेता आए थे और बाबा साहब के नाम पर दुहाई देते थे कि बाबा साहब को उपदेश मानिए। लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा है एक अनुमंडल में और ये एक धरोहर है, लेकिन इसको देख रेख किस तरह हो रहा है। हमारे साथ एक अम्बेडकर प्रेमी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये इतना बड़े जो कि भारत के संविधान को बनाए, भारत के पहले कानून मंत्री थे और तमाम दलित शोषित पिछड़े वर्गों के लिए लड़ते रहे, भारत के लिए उन्होंने संविधान जैसे एक ग्रंथ लिखा और उनका जो प्रतिमा यहाँ अनुमंडल में लगाया गया है, क्यों इस तरह की स्थिति है? सर क्या नाम है आपका?
मेरा नाम पड़ेगा सर तरुण कुमार गोंड। मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का मैं प्रदेश सचिव, मैं तरुण कुमार गोंड सर। सबसे बड़ी बात है कि सर इसके पूर्व में डीसी लार्क साहब से लेकर अनुमंडलीय पदाधिकारी साहब, एसपी साहब भी आते हैं यहाँ। बगल में दो मजिस्ट्रेट बैठते हैं, सीओ हो, बीडीओ हो, बगल में आपके सर लोक निवारण पदाधिकारी बैठते हैं। सब आते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं, लेकिन आज स्थिति देख रहे हैं बाबा साहब की क्या है सर, जिसके बदौलत आज हम सब खड़े हैं। आज जिनके बदौलत एसडीएम से लेके एसपी से लेकर क्या क्या बड़े बड़े पदाधिकारी बन जाते हैं, लेकिन आज बाबा साहब की स्थिति देख रहे हैं किस तरह है ना, आपके सामने है भाई। इसका निर्माण देखिए 1997 में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे बिहार सरकार के लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा ये प्रतिमा का अनावरण हुआ था। और उसके बाद देखिए, उसके बाद जो स्थिति था बहुत अच्छा था, लेकिन इसको तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद कहा जा रहा है कि इसको सही ढंग से बनाया जा रहा है। कई साल हो गए इस तरह की स्थिति, ऐसा क्यों है, कुछ जानकारी है इसके बारे में? सबसे बड़ी बात है कि सर आज 2 साल पहले, इसके पहले पूर्व के हमारे ब्लॉक प्रमुख थे, ब्लॉक प्रमुख साहब और बीडीओ साहब प्रवीण गिरी के माध्यम से कुछ योजना पारित की गई और योजना ने के कुछ ठेकेदारों के द्वारा उनको दे दी गई, लेकिन ठेकेदार यहाँ टाल मटोल करते रहा। इस पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई और बढ़िया रूप से कोई संचालित रूप से बन नहीं पाया। अभी तो हम बता नहीं सकते हैं कि वो कितना की राशि हुआ था कि जो इसका निर्माण हो, पुनर्निर्माण हो, लेकिन आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, यहाँ एक 4 दीवारी था और उसको तोड़ दिया गया है बनाने के नाम पे। और आपको सीधे दिखाई दे रहा होगा कि जो एक छत लगाया गया है, और छत लगा के बस पिलर करके उसको ये नहीं कि साफ़ सफाई करके उसको थोड़ा रंग रोगन कर दे कि स्पष्ट दिखाई दे, यहाँ टाइल्स वगैरह की व्यवस्था लगा दें। तो इस तरह का व्यवस्था यहाँ बगहा अनुमंडल में, जो कि देखिए एक धरोहर है बाबा साहब के नाम पर तमाम तरह के लोग बात करते हैं, तमाम तरह के नेता बात करते हैं, उनके विचारों को बताते हैं, लोगों को कहते हैं कि हाँ बाबा साहब के विचार ये हैं, ऐसे ऐसे विचारों। लेकिन देखिए जो उनका जो प्रतिमा है अनुमंडल के लिए एक धरोहर है, उसका जो रख रखाव है, जो उसकी सफाई की व्यवस्था है, जो सौंदर्यीकरण की व्यवस्था है, काफ़ी लचर है। यहाँ देखिए तमाम नेता भी आते हैं, मैं कई बार कहना चाहूँगा यहाँ तमाम नेता आते हैं, धरना प्रदर्शन का काम होता है, बाबा साहब के संविधान के प्रति बोलते हैं, बाबा साहब का प्रतिमा लगा हुआ है तो उसको देखने वाले कोई नहीं है, उसका सौंदर्यीकरण करने वाला कोई नहीं है, ना कोई अधिकारी है, ना कोई राजनेता है। तो इस तरह बगहा अनुमंडल के बीचों बीच अवस्थित है। बगल में प्रखंड कार्यालय है, बगल में लोक शिकायत निवारण कार्यालय है, जो कि बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, सामने अनुमंडल पदाधिकारी बैठते हैं। लेकिन जो व्यवस्था है यहाँ देखिए कैसा लचर है, कैसा दयनीय है। और अधिकारियों के यहाँ टाइल्स संगमरमर लगा हुआ है, लेकिन बाबा साहब के अगल बगल में कुछ नहीं लगा हुआ है। ऐसे धूल फाक रहे हैं बाबा साहब। अपने सहयोगी बादल कुमार के साथ मुन्ना गौड़, बगहा।